तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने सुपर कमांडो ध्रुव की स्टोरी लेके आया हूँ, सुपर हीरो। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये किसी अवतार का नाम नहीं है और न ही किसी फरिश्ते की उपाधि। जो भी जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, जो भी अत्याचारियों के फन को कुचलेगा और जो भी न्याय का रूप धरकर अन्याय का विनाश करेगा, फिर चाहे वह जो भी हो, दुनिया कहेगी कि यही है हमारा सुपर हीरो। ये ले माल, पूरी 2 पेटी का है। और सुन, अगली बार ये जिद मत करना कि माल तू मुझसे ही लेगा, लड़का भेजूंगा, माल ले लेना। कोकी के पास 2 पेटी का छोटा मोटा माल बेचने का टाइम नहीं है, समझा। अब लूड़ी हो ले यहाँ से। लूड़ी लूड़ी क्या क्या है? नया है क्या? शायद पहली बार माल लेने निकला है। लूड़ी मतलब फूट ले, भाग ले, गायब हो ले। पर तेरे को इतना पसीना क्यों आ रहा है? मौसम तो ठंडा है, घबरा रहा है तू, कुछ गड़बड़ है। तू तू पुलिस का आदमी है, फंसाने आया है मुझको? अंतड़ियाँ कुचल दूंगा मैं तेरी, फाड़ दूंगा तेरा पेट। नहीं, मैं तो गोली अंतड़ियों का कीमा बना देती अगर वह चल पाती तो। कमीने कुत्ते, कोकी को काटा तूने। कोकी की रगों में खून नहीं, नशा बहता है। वैसे तू 5 मिनट में अपने आप लुढ़क जाएगा, पर कोकी तुझको उतनी देर के लिए भी होश में रहने नहीं देगा। तुझे काट कर। अरे अरे, ये तो पिस्तौल मेरी तरफ तान रहा है। हिलना मत, इसका निशाना बहुत पक्का है। रॉबी, इसको अपना निशाना दिखाओ। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? पैसा वापस चाहिए? ले जाओ ले जाओ, माल भी ले जाओ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, माल भी नहीं चाहिए। मुझे तेरे मालिक का नाम चाहिए। ध्रुव, मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं अकेले काम करता हूँ, बाहर से माल इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ बेच देता हूँ। तेरा निशाना खराब हो रहा है रॉबी, प्रैक्टिस छूट गई है तेरी। गोली तो इसके घुटने में लगनी चाहिए थी ताकि ये ज़िंदगी भर लंगड़ा कर चले। पर तुम तो किसी की जान नहीं लेते। जान नहीं लूँगा, पर हर झूठ पर तेरा एक अंग बेकार होता जाएगा। और फिर ये गोलियाँ तो रॉबी चला रहा है, मैं नहीं। बताता हूँ, इस कुत्ते को रोको। अरे, तेरा लॉबी तो लुढ़क गया, यानी मेरी रगों में बहता नशीला खून अपना काम कर गया। अब कोकी तुझको तेरे सवाल का जवाब देगा, पर पहले एक जवाब तुझको देना पड़ेगा। आखिर तू ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि मैं अकेला काम करता हूँ? मेरा कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है। वैसे तो तेरे सवाल का जवाब देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जवाब दूंगा, ज़रूर दूंगा। और वह सिर्फ इसलिए ताकि शायद मेरा जवाब सुनकर तू यह समझ ले कि तुझे झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इंटरपोल वालों ने तुमको ड्रग्स भेजने भेजने वाले तुम्हारे यूरोपीय बाप चिंकारा को पकड़ लिया है। उसने अपने हर देश के खरीदार के बारे में विस्तार से बताया है और उसने अपने हिंदुस्तानी कॉन्टैक्ट के बारे में बताया है कि वह अंग्रेज़ लहजे में बोलने वाला कोई पढ़ा लिखा इंसान है जो अपनी शक्ल छुपा कर रखता है। चिंकारा ने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी, पर तुझको देखकर तो एक बच्चा भी यह समझ सकता है कि तू न तो पढ़ा लिखा है और न ही तुझको अंग्रेजी की एक लाइन भी ठीक से बोलने आती होगी। इसलिए मेरा समय खराब मत कर। बता, कौन कौन देता है तुझको ड्रग्स? उसका उसका नाम मैं नहीं जानता। मैं वो तो याद रख। चुप, याद रख। मैं जानता हूँ कि तू मौत से नहीं डरता, पर तू एक चीज़ से ज़रूर डरता है, और वह है डर। और तू यह अच्छी तरह से जानता है कि वह डर किस चीज़ का है। अगर कभी तेरा या इस जगह का जिक्र भी तेरी जुबान पर आया तो मैं तेरी ज़िंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। चुप क्यों हो गया कोकी? बोलता जा, वरना मुझे तेरा प्ले का बटन दबाना पड़ेगा घूंसे से। नहीं बताऊंगा मैं, कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं। वरना वह मुझको तब तक तड़पाएगा जब तक मैं तंग आकर खुद नहीं मर जाता। ये क्या जहर का इंजेक्शन क्यों लगा लिया तुमने? ये जहर का इंजेक्शन नहीं, हेलोरा हीरोइन का इंजेक्शन है। ये सुपर प्योर हीरोइन का इंजेक्शन रगों में जाते ही ये सुपर पावर देता है। इंसान में एक हाथी जितनी ताकत आ जाती है, और इतनी ताकत तुझे कुचलने के लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। इतने प्योर हीरोइन का इंजेक्शन इसको जान से भी मार सकता है, पर यह बात ये जानता है, फिर भी इसने इस इंजेक्शन को लगाया। वह भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं इससे सच को न उगलवा सकूं। इसके दिल में इसके बॉस का जो डर है वह सचमुच मौत से भी बड़ा डर है। लेकिन ये एक बात नहीं जानता कि सब कुछ ताकत से ही नहीं होता। फुर्ती के बगैर ताकत बेकार है। स्टार फक्स का एक कड़ा
कोकी की कलाई पर जा कसा और ध्रुव ने कलाबाजी खाते हुए उसकी दूसरी कलाई को भी स्टार कप्स में जकड़ दिया। इससे छूटने की कोशिश मत करना कोकी, ये टाइटेनियम के बने हुए हैंड्स कफ है, इसको तोड़ पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। अगर हाथ पीछे बंधे हो तब तो तोड़ पाने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, यूं ही पीटते रहोगे या मुझको अपने बॉस का नाम बताओगे? नाम तो तू याद कर ले, सुपर कमांडो ध्रुव, अपने भगवान का। ओह, यह हथकड़ी को नहीं तोड़ पाया तो इसने पूरे खंबे को ही उखाड़ दिया। इसने हथकड़ी की चैन भी तोड़ डाली है और अब ये खंबे का इस्तेमाल बैट की तरह कर रहा है। मेरा सिर घूम रहा है। अब मैं तेरी आत्मा को घूमने के लिए भेज रहा हूँ नर्क में। खंबे को उखाड़कर बिजली के जिंदा तारों को सतह पर लाने के लिए मेरा शुक्रिया। ओह, ये क्या हुआ? तारों के शॉर्ट होने से इस इलाके की बिजली गुल हो गई है। मेरी वजह से कितने लोगों को परेशानी हो रही है। ये अंधेरा। लेकिन ध्रुव को जनता की ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। कुछ बिल्डिंग में जनरेटर चालू कर दिए गए हैं। अब अंधेरा काफ़ी कुछ छट गया है। अब मैं अपना ध्यान कोकी से निपटने में लगा सकता हूँ, इससे पहले कि वह बिजली के शौक से संभल सके। मैं इसको, अरे वह दीवार मुझ पर गिरी आ रही है, पर कैसे? क्योंकि इसको मैं तुझ पर गिरा रहा हूँ। ये मोटी दीवार भी मेरी टक्कर के आगे खड़ी नहीं रह सकती, जैसे तेरे हथकड़ी मेरी ताकत के आगे ठहर नहीं पाई। ईंटों और प्लास्टर की मोटी परत ध्रुव के ऊपर गिरती चली गई और ध्रुव का शरीर मलबे के नीचे दबता चला गया। ध्रुव के जिंदा बचने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता। खत्म कर दिया मैंने सुपर कमांडो ध्रुव को। ताकत के आगे दिमाग ठहर नहीं पाया। अब तो जुर्म की दुनिया में मेरी पूजा होगी। अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनेगा कोकी, बादशाह। अब मेरे दिल से हर किस्म का डर निकल चुका है। हर अपराधी के दिल में सबसे बड़ा डर आज तक सुपर कमांडो ध्रुव होता था। मैंने उस डर को मार डाला है। अब छोटे मोटे डर मेरा भला क्या बिगाड़ेंगे? अब मैं बॉस बनूंगा और साइकोलॉजिस्ट मेरा नौकर। सोचकर ही दिल खुश हो गया। ये क्या? ये कार तो मेरी तरफ ही आ रही है। कौन हिम्मत कर रहा है शहंशाह ए जुर्म कोकी से उलझने की? कार चालक पर नज़र पड़ते ही कोकी की फोबिया तुरंत वापस लौट आया। ध्रुव, ये कैसे हो सकता है? ये तो मलबे में दबकर मर गया था। ये जिंदा कैसे हो सकता है? और अगर जिंदा बच भी गया हो तो मलबे से बाहर कैसे आ गया? कोकी अपने आप से बहस करता रह गया और उस टक्कर ने उसको मैन होल के खुले मुंह में पटक दिया। ये मैं कहाँ गया हूँ? कितना अंधेरा है यहाँ पर। मेरा दम घुट रहा है। मैं तुझको मार डालूंगा ध्रुव। इस हरकत के लिए मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बार तो तू न जाने कैसे बच गया, पर तू बार बार नहीं बचेगा। मुझे गिरती दीवार से इसी गटर ने बचाया है कोकी। जैसे ही मलबा गिरना शुरू हुआ, मैं मैनहोल का ढक्कन हटाकर गटर में कूद गया और फिर दूसरे गटर से बाहर आकर तुझको मैनहोल के रास्ते इस गटर में फेंक दिया। मुझसे उलझकर अपनी मौत को क्यों बुला रहा है ध्रुव? रोशनी कर, मुझे यहाँ से निकलने दे, वरना तू मेरी ताकत को जानता है ना, चीर कर रख दूंगा मैं तुझको। बढ़ चढ़ कर बातें मत कर कोकी। अब तेरी कमजोरी को जान गया हूँ। तेरे दिल में अंधेरे का डर छुपा हुआ है, फोबिया ऑफ डार्कनेस। तू जो कुछ भी बक रहा है डर के कारण बक रहा है। और तेरे इस डर का पता मुझको तब चला जब शॉर्ट सर्किट के कारण कुछ मिनटों के लिए बिजली चली गई थी और अंधेरे के कारण तू डर के मारे चिल्लाने लगा था। उस वक्त मुझे लगा था कि तू शौक लगने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा है, पर गटर के अंधेरे में पहुंचते ही मुझको ध्यान आया कि बिजली जाते ही तू अंधेरा अंधेरा कहकर चिल्लाने लगा था। यह पता चलते ही मैं प्लान बनाकर तुझको इस अंधेरे गटर में ले आया। अब ये अंधेरा ही तुझको हराएगा। तू अपने डर से ही हारेगा। तुम सही कह रहे हो ध्रुव। मेरी इसी डर का फ़ायदा उठाकर साइकोलॉजिस्ट ने मुझे अपना गुलाम बनाया हुआ है। मुझको यहाँ से बाहर निकालो, वरना ये अंधेरा मेरी जान ले लेगा। ज़रूर निकालूंगा, पर तुझ पर नशे की दवा का असर खत्म हो जाने के बाद, और वह भी तब जब तू मुझको अपने बॉस साइकोलॉजिस्ट का पता बता देगा। नहीं, ऐसा मत करो। नशे का असर खत्म होने तक तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बचा लो प्लीज़। अरे, मुझ पर कुछ चढ़ रहा है, कोई मुझको काट रहा है। इसके दिमाग पर अंधेरे का डर हावी हो रहा है। अब ये कल्पना कर रहा है कि कोई इसका शरीर पर चढ़कर इसको काट रहा है। मुझ पर भी कुछ चढ़ रहा है और मुझको काट भी रहा है। यह कल्पना नहीं है, ये जरूर चूहे की फौज है। मोटे चूहे की फौज जो इस गटर में रहती है और किसी भी मांसल चीज को खाने के लिए बेताब हो जाती है। इससे बचने का एक ही रास्ता है। ये अंधेरे में छिप कर रहना पसंद करते हैं। रोशनी होते ही ये भाग जाएंगे और रोशनी करने का सामान मेरे पास
सिग्नल फ्लेयर्स है। सिग्नल फ्लेयर्स की रोशनी ने चूहों को तो भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन साथ ही साथ डर से अधमरे हो चुके कोकी की शक्ति भी लौटा दी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ध्रुव, फाड़ डालूंगा मैं तुझे, और इस पतले गटर में तू मुझसे बच भी नहीं पाएगा। यह तो मेरे ही टाइटेनियम हैंड्स कप से मुझको ही घाव लगाता जा रहा है। अब तक तो मैं लोगों को मारने के बाद उनकी लाश गटर में फेंका करता था, अब आज ऐसा पहली बार होगा कि मैं गटर से एक लाश लेकर बाहर जाऊंगा, तेरी लाश, ताकि मैं सारी दुनिया को दिखा सकूं कि सुपर कमांडो ध्रुव को मैंने मारा है। फ्लेयर बंद करता हूँ तो चूहे मुझे नोच खाएंगे, और रोशनी करता हूँ तो कोकी मुझे मार डालेगा। क्या करूँ मैं? तभी आशा की एक किरण नजर आ गई। ये लड़खड़ा रहा है, यानी नशे के इंजेक्शन का असर खत्म हो रहा है। अब मैं इसको दोबारा इंजेक्शन नहीं लगाने दूंगा। इसका हाथ इसकी बेल्ट में रखे नशे के इंजेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेल्ट को हासिल करने के लिए कसमकस होने लगी, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी कोकी में ताकत ज़्यादा थी। और इस बार जब ध्रुव नशे के कैप्सूलों को कोकी से छीनने के लिए आगे लपका तो उसका रास्ता बेल्ट के वार ने रोक लिया। इस वार ने एक फ़ायदा हुआ, बेल्ट में रखे नशीली दवाओं के कैप्सूल चकनाचूर हो गए। अब कोकी को और नशा फिलहाल नहीं मिल सकता था, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। टूटे कैप्सूल से निकले नशीले पाउडर और द्रवों ने बहते खून के रास्ते अंदर घुसकर ध्रुव के शरीर में अपनी जगह बना ली। ये क्या हो गया? नशीली दवाइयाँ मेरे खून में बिल्कुल मेरे दिमाग तक पहुंच गई है, और मेरा दिमाग नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। मैं नशे का बिल्कुल आदी नहीं हूँ, इसलिए ये दवाइयाँ मुझ पर और तेज़ असर कर रही है। अरे वाह, ये तो मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़िया काम हो गया। मेरी ताकत नहीं बढ़ी तो न सही, लेकिन ध्रुव की ताकत तो कम हो गई। अब मेरा काम बहुत आसान हो गया है। ऐसे तो ये मुझको सचमुच मार डालेगा। मुझको बेहोश होने से पहले इसको काबू में करने का रास्ता ढूंढना होगा। मैं इसकी ताकत की बराबरी तो जुपिटर सर्कल में हरकुलिस चाचा द्वारा सिखाए गए दावों से कर सकता था, पर फिलहाल मेरा चक्कर खाता हुआ सिर मुझे ऐसा नहीं करने देगा। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे इसके डर को फिर से जगाना होगा। फिर चाहे मेरे बहते खून की गंध पाकर चूहों की फौज मुझे नोच खाए या नहीं। पानी ने सिग्नल फ्लेयर की आंख को बुझा दिया, और धूप अंधेरे ने कोकी के दिमाग को फोबिया की गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। और रोशनी चाहिए मुझे, कुछ दिख नहीं रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है। ये चूहे चूहे मुझ पर फिर से चढ़ रहे हैं, मुझे काट रहे हैं। काट तो मुझे भी रहे हैं, लेकिन मुझे इन चूहों को नज़रअंदाज करना होगा। और दिखाई तो मुझे भी कुछ नहीं पड़ रहा है, लेकिन कोकी की चीखों से मैं इसकी स्थिति का अंदाज़ा लगाकर इस पर वार कर सकता हूँ। कोकी लड़खड़ा कर गिर गया, पर मेरे पैर भी अब मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मुझे बेहोश होने से पहले कोकी को लेकर इस गटर से बाहर निकलना है, वरना हम दोनों की यहीं पर कब्र बन जाएगी। ध्रुव वह इंसान था जो दुश्मनों तक की जान को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकता था। कोकी का भारी वजन उसकी रफ्तार को कम कर रहा था, और उसके खुद बेहोश होकर गटर में ही गिर जाने का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन ध्रुव ने कभी कोई इंसानी जान न लेने की कसम खाई हुई थी, और अगर कोकी की जान गटर में रह जाने से जाती तो उसका कारण ध्रुव होता। मैं बाहर तो आ गया, पर अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। ध्रुव कहाँ है यह तो किसी को खबर नहीं थी, लेकिन कोकी के साथ ही घटनास्थल पर जरूर आ पहुंचे थे। वो रहा कोकी, हम इसको इतनी देर से ढूंढ रहे थे, और ये गटर में पड़ा हुआ था। इसको जरूर ध्रुव गटर से खींचकर बाहर लाया है, पर अब ये भी बेहोश हो गया है। यही मौका है इसको हमेशा के लिए सुला देने का। मौत की नींद में अभी एक गोली इसकी खोपड़ी में उतार देता हूँ, लेकिन सच्चाई की उम्र बहुत लंबी होती है। खबरदार जो मेरे सुपर हीरो की तरफ उंगली भी उठाई, वरना तू क्या कर लेगा? अरे तू तो एक बच्चा है, भाग जा। भागना तो तुम लोगों को पड़ेगा। मैंने पुलिस को खबर कर दी है, अब किसी भी समय पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। अभी तक तो नहीं आई है ना? जब आएगी तो ध्रुव के साथ साथ तेरी भी लाश उठा ले जाएगी, और कोकी को उठा कर ले जाएंगे हम। पिस्तौल फिर से तनी, लेकिन मैंने कहा था ना कि ध्रुव की तरफ उंगली भी उठाई तो ठीक नहीं होगा। मैं 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ, और इसको सीखने की प्रेरणा मुझे ध्रुव से ही मिली है। तेरी तो मुझसे बचकर दिखा, यहाँ तक तो तेरी किक भी नहीं पहुँच सकती है, लेकिन टॉमी पहुँच सकता है। टॉमी, ये किस चक्कर में फंस गए हम? अब तो पुलिस सायरन की आवाज़ भी सुनाई पड़ रही है। कोकी को उठा और भाग। इस लड़के के चक्कर में पड़े तो हम सब पकड़े जाएंगे ही। यही तुम लोगों के लिए ठीक होगा, और मेरे लिए भी ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी दिखानी भी ठीक नहीं है।
शाबाश टॉमी, अगर तू दूसरे कुत्तों से इस घटना की खबर पाकर मुझको खींचता हुआ यहाँ न ले आता तो हम ध्रुव की मदद कभी न कर पाते। अब तू मेरे सुपर हीरो का ध्यान रख, मैं पुलिस और हॉस्पिटल को फ़ोन करके अभी आता हूँ। और फिर अस्पताल में ध्रुव के खून में कई तरह की नशीली दवाइयाँ मिल गई है। यह जल्दी ही होश में तो आ जाएगा, पर इन दवाइयों का असर इसके दिमाग पर कम से कम 1 हफ्ते तक रहेगा। इस दौरान अगर इसको कोई मानसिक आघात पहुंचा तो दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो, वरना हम अपना सुपर हीरो खो देंगे। वैसे मैंने प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और ड्रग एक्सपर्ट डॉक्टर सलमानी को बुलवा लिया है। ध्रुव के होश में आते ही वे ध्रुव की एंटी ड्रग थेरेपी शुरू कर देंगे। ओके डॉक्टर, हम डॉक्टर सलमानी का इंतज़ार करेंगे। और मैं इस ध्रुव को अब एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। बस बहुत भाग लिया ये गुंडों बदमाशों के पीछे। माँ का दिल ध्रुव को फर्ज की तरफ जाने से रोकने के लिए कटिबद्ध था और अपराध ध्रुव को अपनी तरफ खींचने के लिए बेताब था। लो संभालो डॉक्टर, जानते हो तुम्हारा इससे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि ये ध्रुव से पीट रहा था और वह भी गटर में। माल भी गंवा आया और दाम भी लेकर आया है, तो बस सूजा हुआ ये मुंह। कम अक्ल है ये, इसको तो मैं सुधार लूँगा, पर तू ये बता कि अगर ये ध्रुव से पीट रहा था तो तू इसको लेकर कैसे आया? ध्रुव ने तुझको रोका क्यों नहीं? ध्रुव कैसे रोकता, वह तो बेहोश हो गया था। उसके शरीर से नशीली पाउडर की महक आ रही थी। जरूर कोकी की पेटी में रखी नशीली दवाइयाँ ध्रुव के बदन में बहते खून से मिल गई होगी। ध्रुव बेहोश था, तुम दोनों के पास पिस्तौल थी, फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? वो हमने पिस्तौल तो तानी थी, पर वह लड़का न जाने कहाँ से बीच में आ गया। वह ब्लैक बेल्ट था और फिर उसने पुलिस को खबर भी कर दी थी। पुलिस का सायरन सुनते ही हम भाग खड़े हुए और ध्रुव को जिंदा छोड़ाए, वह भी एक मामूली से लड़के के कारण। पता है वह ध्रुव हमारा कितना नुकसान कर चुका है? हमारे 3 गोदाम तबाह कर चुका है, 4 बार हमारा माल पकड़ा चुका है, कंगाल कर दिया है उसने मुझे, और तुम उसको जिंदा छोड़ाए? डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट इसकी सज़ा तुमको ज़रूर देगा। नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, अगली बार चाहे हमारी जान चली जाए पर हम काम पूरा करके ही लौटेंगे, पक्का, गॉड प्रॉमिस। वह तो तुम करोगे ही, क्योंकि आज की सज़ा के बाद तुम मेरी सज़ा के बजाय मौत को ही ज़्यादा पसंद करोगे। चलो। नहीं डॉक्टर, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। ज़रूर मारना, पर पहले ये तो देख लो कि तुम्हारे हाथ तुम्हारे काबू में है या मेरे काबू में। अब चलो, क्योंकि अब तुम दोनों हिप्नोटाइज्ड हो गए हो, मेरा हुक्म मानने के लिए बाध्य हो। मुझे पता था कि मेरी सज़ा से बचने के लिए तुम मुझ पर भी हमला कर सकते हो। ये एक नेचुरल रिएक्शन है, इसकी सज़ा तुमको नहीं दूंगा। डॉक्टर डॉक्टर, ऐसा मत करो, तुमको पता है कि मुझको वर्टिगो है, ऊंचाई का डर। मुझे मुझे अंदर खींच लो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाहर निकालो मुझे डॉक्टर, माफ़ी दे दो। ये पता होते हुए भी मुझको प्लास्ट्रोफोबिया है, यानी बंद जगहों से डरता हूँ मैं। फिर भी तुमने मुझको इस 3 बाई 3 के कमरे में बंद कर दिया है। मैं मर जाऊँगा डॉक्टर, बचा लो मुझे। बचा लो मुझे, बचा लो। ध्रुव तो हमारे लिए सिर्द बन गया है डॉक्टर, अभी वह बेहोश है, ज़रूर किसी अस्पताल में होगा। मैं अभी उसका पता लगाकर उसको ख़त्म कर आता हूँ। तूने जो 15 कत्ल किए हैं वह तब किए थे जब तू पागल था। मैंने तेरा इलाज करके तुझे ठीक कर दिया है, पर शायद तेरा पागलपन अभी तक गया नहीं। ध्रुव को तू बेहोशी में भी मार नहीं सकता। वह ध्रुव है, ध्रुव, उसको मारना या तो मौत के बस की बात है या फिर डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट की। इंसान को मारने का सबसे सीधा रास्ता है उसके दिमाग को मार देना, और दिमाग को मारता है डर। ध्रुव का दिमाग नशीली दवाइयों के असर के कारण अभी कमज़ोर है। किसी भी फोबिया का जरा सा झटका भी उसको मौत की नींद सुला सकता है। लेकिन ध्रुव तो एकदम बेखौफ इंसान है, उसके दिल में जो डर का नामो निशान तक नहीं है। हर इंसान के दिल में कोई ना कोई फोबिया होता है ज़रूर, और ध्रुव भी एक इंसान है। उसके दिल में छुपे डर को एक मनोवैज्ञानिक से बेहतर भला और कौन जान सकता है। और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट। तुम उस लड़के का पता लगाओ जिसने ध्रुव को बचाया है, और अस्पताल में तुम फिलहाल एकदम दुरुस्त हो ध्रुव, लेकिन नशे के मिश्रण ने तुम्हारे दिमाग को कमज़ोर कर दिया है। अगर एकाएक ज़्यादा जोर पड़ा तो तुम्हारा दिमाग कोमा में भी जा सकता है। इसलिए सिर्फ 1 हफ्ते तक अपराधियों का पीछा मत करना, उसके बाद तुम जो चाहे वह कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर सलमानी, पर एक बात बताइए, आप इतने सालों से मनोचिकित्सा के क्षेत्र में हैं, क्या इस दौरान आपने कभी किसी साइकोलॉजिस्ट नाम के आदमी के बारे में सुना है? अगर ऐसा है तो आप पुलिस को फ़ोन करिए, और वह भी थाने में। नंबर नहीं है तो मैं बता देती हूँ, नंबर है 101-100-100।
ये मदद मांग रहा है या मेरे बेटे की जान मांग रहा है? हर जगह ध्रुव हो जाए, फिर ये पुलिस किस लिए है? आज आने दो इनको, कस के झगड़ा करती हूँ इनसे। इनकी पुलिस ठीक से काम क्यों नहीं करती? क्या बात है मम्मी? किसका फ़ोन था जिसे सुनकर तुम न जाने क्यों बड़बड़ाने लगी? ध्रुव, तू वापस कब आया? मिल आया परब से? हाँ मम्मी, अभी अभी मिल कर आ रहा हूँ। लेकिन फ़ोन किसका था बताओ तो? तेरे पापा को कोई पूछ रहा था। चल नाश्ता कर ले। और हाँ, अब ये नीली पीली ड्रेस पहननी बंद कर, तंग आ गई हूँ मैं तुझे इस ड्रेस में देख देख कर। नाश्ता कर ले और चल मेरे साथ, तेरे लिए कुछ बढ़िया सी जीन्स और टी शर्ट खरीद कर लाती हूँ। नाश्ता तो मैं परब के साथ कर आया हूँ मम्मी, तुम नाश्ता कर लो फिर मार्केट चलेंगे, अभी तो दुकानें भी नहीं खुली होगी। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहा है। खबरदार जो तूने कोई मैसेज सुना नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा था? भूल जाओ चोर उचक्कों को। ओ मम्मी, कोई ज़रूरी काम भी तो हो सकता है, हर समय मेरे पास चोर उचक्के वालों के ही मैसेज थोड़ी ना आते हैं। यस करीम, बोलो। कैप्टन, परब के घर के पास कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई पागल वहाँ तोड़फोड़ कर रहा है, स्थिति पुलिस के काबू से बाहर है। मैं इन निगोड़ो ट्रांसमीटर को तो भूल ही गई थी। आकर सुनूंगा मम्मी, परब की जान खतरे में है। अरे तो उसको पुलिस बचाएगी, तो जानबूझकर खतरा क्यों मोल ले रहा है? स्थिति पुलिस के काबू से बाहर है। वैसे भी परब ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है मम्मी। अगर वह मुसीबत में है तो मुझे उसको बचाना ही होगा, वह खतरा मोल लेना ही होगा। पर सुन तो, ओफ, ये तो चला गया। कैसा लड़का है, फर्ज की आवाज़ के सामने माँ की पुकार भी नहीं सुनता। डोंट वरी मम्मी, भैया को कुछ नहीं होगा। मैं अभी चंडिका से कांटेक्ट करती हूँ, वह ध्रुव भैया की मदद करेंगे, ज़रूर जाएगी। हालत किसी के भी काबू में नहीं थे। इसने मेटल का कवच पहन रखा है, हमारी गोलियां इस पर बेकार है। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं देख सकता। ध्रुव गुरु ने मुझको मना जरूर किया था, पर अपनी आंखों के सामने मैं पुलिस वालों की जाने जाते हुए नहीं देख सकता। और फिर मुझे तुमसे यह भी तो जानना है कि तू आखिर मेरे पापा की मेहनत की कमाई से बनाए घर को क्यों तोड़ फोड़ कर रहा है? तू कम से कम नगर महापालिका का आदमी तो नहीं लगता जो गलत बने मकान गिराने आया है। मैं नरकपालिका का आदमी हूँ, तोड़ फोड़ में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं पागल हूँ ना पागल? और तेरे घर को मैं तुझे बाहर निकालने के लिए तोड़ रहा था, ताकि मैं तुझे अपने दुश्मन ध्रुव को बचाने की सज़ा दे सकूं, मौत की सज़ा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तेरे जैसी हरकत पागल के अलावा और कौन कर सकता है? पर अब तू पागल खाने वापस जाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि ध्रुव के आने तक मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। भागना होता तो मैं यहाँ आता ही क्यों? अब तैयार हो जा मरने के लिए। वैसे तो मैं गर्दन तोड़कर मौत देना ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन तुझे गैस से मारने का आदेश मिला है मुझे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये ज़रूर जहरीली गैस है, अब मैं नहीं बचूंगा। घबरा मत लड़के, इतनी जल्दी तू नहीं मरेगा, क्योंकि तुझे तो ध्रुव के सामने मरना है और ध्रुव अभी तक आया नहीं है। अरे मैं मरा नहीं, बल्कि मैं अब और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ रही है। अब मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लग रहा है, मौत से भी नहीं, बल्कि अब मेरे अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति जाग रही है। चाहे मेरी जान चली जाए, पर अपने दुश्मन को मैं जिंदा रहने नहीं दूंगा। शाबाश, अब तेरे अंदर आत्महत्या की प्रवृत्ति जाग उठी है। ये कहानी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्दी इसका अगला भाग लेके आऊँगा। धन्यवाद।